के दो प्रमुख पड़ोसी पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्ति संपन्न हैं। इसके अलावा परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया और रूस भी भारत से बहुत दूर नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान और चीन का मजबूत गठजोड़ और पाकिस्तान में मजबूत नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। नो फर्स्ट यूज नीति हमारे परमाणु कार्यक्रम के आत्मरक्षात्मक होने की बड़ी दलील है। ये बताता है कि भारत एक जवाबदेह परमाणु शक्ति है। इसका हमें फायदा भी मिला है। न सिर्फ हमारे परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ी है, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय परमाणु क्लब और संगठन हमें सिर्फ इसीलिए अपना रहे हैं। परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के संबंध में भारत ने अपनी नीति में हमेशा दो बातों पर जोर दिया। पहला, परमाणु ऊर्जा स्रोत के आर्थिक उपयोग की आजादी सभी को हो, और दूसरा कि इसे निशस्त्रीकरण से जोड़ा जाए। भारत के परमाणु विकास कार्यक्रम को अगर हम देखें तो साफ पता चलता है कि भारत की परमाणु नीति और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए रहा है। इस दिशा में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 और 1962 से पहले 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना महत्वपूर्ण पड़ाव है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद परमाणु संपन्न देशों ने परमाणु अप्रसार संधि बनाकर विश्व को दो गुटों में बांट दिया। इसके तहत एक ग्रुप में वैसे देश थे जो परमाणु हथियारों से लैस थे, तो दूसरे ग्रुप में बिना परमाणु संपन्न देश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संपन्न देशों की भेदभावपूर्ण नीतियों के बाद भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु संपन्न होने की पहल शुरू की। इसके लिए भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने ही 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी थी। लेकिन सही मायने में इस दिशा में काम 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद शुरू हुआ। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर भारत की चिंता को और बढ़ा दिया। इसके बाद भारत ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया और देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के प्रयास तेज कर दिए। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध ने इस जरूरत को और मजबूत कर दिया। ये माना जा रहा था कि चीन की मदद से पाकिस्तान ने भी परमाणु शक्ति हासिल करने की होड़ शुरू कर दी है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद भारत ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम और नीति पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक गई। भारत दुनिया की 5 महाशक्तियों के बाद परमाणु शक्ति बनने वाला छठा देश बन गया। हालांकि 1974 से लेकर 1998 तक भारत की परमाणु नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन इस दौरान अमेरिका समेत दुनिया के अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत पर एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि और सीटीबीटी यानी व्यापक आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1993 पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाते रहे, लेकिन भारत ने इस भेदभावपूर्ण नीति पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। दरअसल ये संधि सिर्फ गैर परमाणु राष्ट्रों पर ही रोक लगाती है। इस तरह भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। 1980 के दशक से प्रक्षेपास्त्रों के विकास के साथ ही भारत की परमाणु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं के विकास के साथ साथ प्रक्षेपास्त्रों के विकास ने भारत की परमाणु नीति को नया मोड़ दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने भारत को बड़ी परमाणु शक्ति बनाने का नारा दिया। प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर ही वाजपेयी ने परमाणु वैज्ञानिकों को दूसरे परमाणु परीक्षण की तैयारी के निर्देश दिए। हालांकि इससे जुड़ी महत्वपूर्ण तैयारियां पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही काफी हो चुकी थी। 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इस दौरान कुल 5 परमाणु डिवाइस का परीक्षण किया गया। इसके बाद 2003 में भारत ने परमाणु नीति की घोषणा की। इसमें कहा गया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम परमाणु क्षमता विकसित करेगा। पहले प्रयोग नहीं करने की NFU यानी नॉट फर्स्ट यूज की नीति भारत की परमाणु नीति का आधार रहा है। 2003 की अपने परमाणु नीति में भी भारत ने इस बात को दोहराया कि परमाणु हथियारों का कभी भी अपनी तरफ से वो पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन परमाणु हमला होने की सूरत में भारत जवाब जरूर देगा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरुआत से ही देश में भारी उद्योग, ऊर्जा संस्थानों और वैज्ञानिक विकास के पक्षधर रहे। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल में लाने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना की गई। इसके साथ ही देश की परमाणु नीति तैयार करने और उसे दिशा देने का काम शुरू हुआ।
1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसका मकसद भारत की परमाणु नीति को अमली जामा पहनाना था। 1957 में भारत ने मुंबई के नजदीक ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ये देश में नाभिकीय ऊर्जा और उससे जुड़े अन्य विषयों पर अनुसंधान और विकास का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। 18 मई 1974 को भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण में पहला भूमिगत परीक्षण किया। ये भारत की परमाणु शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों की आलोचनाओं को दरकिनार कर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मजबूती का परिचय दिया। मौजूदा समय में भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के 5 अनुसंधान केंद्र हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम, उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता और परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। देश में इस समय 21 नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं। इनके जरिए करीब 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा 11 और परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है। इनके पूरा होते ही भारत 8000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा।